सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो चौहान हाउस की नींव हिला देगा। मीडिया कर्मियों ने चंद्रिका सिंह चौहान को चारों तरफ से घेर लिया है। महिला मंडल भी खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। सबके सामने सवाल उठाया जा रहा है कि अगर चंद्रिका खुद को इतना सच्चा और सम्मानित मानती हैं तो अपनी बड़ी बहू वसुधा को अपनाने में उन्हें शर्म क्यों आती है। आखिर क्यों उसे हमेशा अपमान सहना पड़ता है। मीडिया के कैमरे ऑन हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है और दबाव बढ़ता जा रहा है। महिला मंडल साफ कह देता है कि अगर चंद्रिका सच में निर्दोष हैं तो उन्हें सबके सामने वसुधा से माफी मांगनी होगी। यह सुनते ही चौहान हाउस में सन्नाटा छा जाता है। देव तुरंत अपनी मां के समर्थन में खड़ा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है कि उसकी मां ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वह माफी क्यों मांगे। लेकिन सच्चाई ये है कि देव भी ही अंदर समझ रहा है कि चंद्रिका ने वसुधा के साथ गलत व्यवहार किया था। दबाव इतना बढ़ जाता है कि चंद्रिका के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह अपनी झूठी शान बचाएं या फिर अपने बिजनेस और चौहान हाउस की प्रतिष्ठा। आखिरकार वह भारी मन से वसुधा के सामने सिर झुकाने का फैसला करती हैं। पूरा देश यह दृश्य लाइव देख रहा होता है। जैसे ही चंद्रिका वसुधा के सामने सिर झुकाती हैं, सभी दंग रह जाते हैं। वसुधा भी भावुक हो जाती है और सम्मान में उनके पैर छूने की कोशिश करती है। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जैसे ही माफी का यह पल पूरा होता है, अचानक मीडिया की स्क्रीन पर एक और वीडियो चल पड़ता है। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद सारिका ने रिकॉर्ड किया था। उसमें साफ दिख रहा होता है कि सारिका ने ही महिला मंडल को भड़काया, मीडिया को बुलाया और पूरे ड्रामे की साजिश रची। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी सामने आता है कि सारिका किसी बड़े बिजनेस राइवल के साथ मिलकर चौहान हाउस की छवि खराब करने की योजना बना रही थी। पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। जो लोग चंद्रिका पर उंगली उठा रहे थे वही अब सारिका को घेर लेते हैं। देव भी हैरान रह जाता है कि जिस पर उसने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबको लगता है कि अब वसुधा को न्याय मिल गया, लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि इस वीडियो को सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद देव था। देव को पहले ही शक हो गया था और उसने चुपचाप जांच करवाई थी। वह सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि सच्चाई सबके सामने आए। अब चौहान हाउस में नया तूफान उठने वाला है। चंद्रिका का अहंकार टूट चुका है। देव और वसुधा का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकता है, लेकिन सारिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जाते जाते वह एक ऐसी धमकी दे जाती है जो आने वाले ट्रैक को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। क्या चौहान हाउस इस नए संकट से उबर पाएगा? क्या वसुधा को अब उसका हक मिलेगा या फिर कोई और साजिश जन्म ले चुकी है? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई और राज जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे।